हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केम स्टोरी। आज का जो हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है वो क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर पहले से देख रखे होंगे, क्योंकि अगर आपने देख रखे होंगे तो काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा इस चैप्टर को स्टडी करने के लिए। और अगर नहीं देखें तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप जितने भी लेक्चर इस चैप्टर के हैं, ज़्यादा नहीं हुए हैं, 4 लेक्चर ही पड़े हुए हैं, वो आप देख लीजिएगा। ये आपका 5th लेक्चर है, पार्ट 5 है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत ही बेसिक बेस को क्लियर करते हुए ये लेक्चर बनाए जा रहे हैं पूरी एनसीईआरटी के बेसिस पे। और आपके लिए ये जो मैटर कंटेंट प्रोवाइड किया जाए बिल्कुल काफ़ी रेलेवेंट रहेगा आप लोगों के लिए। एक बार आपका बेस क्लियर हो जाएगा, फिर आप कुछ भी जो भी क्वेश्चन है इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह काफ़ी अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है। तो देखा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, यानी कि आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, कोई भी पार्टिकल, सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं वन डायमेंशनल में क्या होगा। ठीक है, तो वन डायमेंशनल का मतलब क्या है? अगर हम पार्टिकल्स को किसी एक लाइन में अरेंज कर दें, पार्टिकल्स का मतलब आप एक स्फेयर समझ लीजिए। फिलहाल आप पार्टिकल्स को ये मान के चलिए कि आपके पास कुछ बॉल्स हैं, उन बॉल्स को आपने एक लाइन में अरेंज कर रखा है। जैसा कि यहाँ पर दे रखा है, एक लाइन में आपने उन बॉल्स को क्या कर रखा है, अरेंज कर रखा है। और जो भी बॉल्स आप अरेंज कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ कैसा है, कांटेक्ट में, यानी एक दूसरे के आउटर सरफेसेस को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हो। इस तरीके से आपने एक क्या कर रखी है, उसकी चेन बना रखी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अरेंजमेंट हो गया। वन डायमेंशनल में एक ही टाइप का अरेंजमेंट पॉसिबल है। आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, वर्टिकल भी कर सकते हो, लेकिन जो अरेंजमेंट होगा वो वन वे ही होगा। ठीक है, तो इस टाइप का आपका क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ किसी भी पार्टिकल के रेस्पेक्ट में, यानी कि कोई भी पार्टिकल जो है, कोई भी पार्टिकल अपने कितने नियरेस्ट नेबर से कनेक्टेड है या कितने नियरेस्ट नेबर के कांटेक्ट में है, वही उसका क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। किसी भी पार्टिकल का, अगर किसी भी रेस्पेक्टिव पार्टिकल, जैसे हम यहाँ पर अगर हम देखें इस वाले पार्टिकल की हम बात करना चाह रहे हैं, तो ये पार्टिकल जो है इस पार्टिकल और इस पार्टिकल से क्या है, कनेक्टेड है, और किसी पार्टिकल से कनेक्टेड नहीं। यानी हर एक पार्टिकल, वन डायमेंशनल अरेंजमेंट की हम बात करेंगे तो हर एक पार्टिकल, हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल अपने दो नेबरिंग पार्टिकल से कनेक्टेड है। तो वही कहलाता है क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्योंकि दो पार्टिकल से कनेक्टेड है तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वन डायमेंशनल केस में कितना होता है, 2 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो ये हमने अभी डिस्कस किया ए पॉइंट क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर के अंदर, जो कि यहाँ पर हमने बताया था कि जो क्लोज्ड पैकिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो वन डायमेंशनल की पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, वन डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं क्लोज्ड पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। ठीक है, इसी टाइप की क्लोज्ड पैकिंग जो है वो 2 डायमेंशनल में कैसे रहने वाली है। ठीक है, अब 2 डायमेंशनल में क्लोज पैकिंग किस तरीके से कर सकते हैं, हम मान के चलते हैं। ठीक है, जैसे कहा हमने वन डायमेंशनल में आपने क्या बनाई थी, लेयर्स को अरेंज किया हुआ था। ठीक है, एक आपने लाइन सी बना रखी थी, चेन बना रखी थी पार्टिकल्स की, जिस टाइप से आपको यहाँ देखने को मिल रही है, ये आपकी क्या, एक चेन है। ठीक है, तो ये आपने चेन बना रखी है और इस बात को ध्यान में रखा हुआ है कि जो भी आपने पार्टिकल्स लिए हुए हैं वो स्फेरिकल मान के लिए हैं और पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के आउटर सरफेसेस को कनेक्ट करे हुए हैं। ठीक है, तो ये हमने मान लिया इस टाइप के जो पार्टिकल्स अरेंजमेंट है, ये हमने मान लिया कोई भी अरेंजमेंट, हमने कहा ए टाइप का अरेंजमेंट ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसी टाइप का अरेंजमेंट अगर आप नीचे वाले पार्टिकल्स में देखें तो बिल्कुल उसी टाइप का अरेंजमेंट आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल जाता है। तो ये अरेंजमेंट और ऊपर वाला अरेंजमेंट और ये वाला अरेंजमेंट या बाकी सारे अरेंजमेंट जो भी यहाँ पर दिखाए गए हैं वो सभी के सभी एक जैसे ही हैं। तो इसका मतलब ये वाला अरेंजमेंट भी ए टाइप है, ये वाला अरेंजमेंट भी ए टाइप है, या बाकी सारे अरेंजमेंट जो आप इस पैटर्न में अरेंज करना चाहते हो वो सभी के सभी ए टाइप है। अब इसमें अरेंजमेंट है क्या, बस आपको क्या करना है, ऊपर वाली एक लाइन आपने मान लो एक रो प्रिपेयर की, उस रो के जस्ट अलाइनमेंट, यानी कि उस रो के नीचे पार्टिकल, जैसे पार्टिकल्स ऊपर था बस आपने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। ठीक है, तो ये जो आपकी इस टाइप के अरेंजमेंट होगा ये किसके अंदर आएगा, वन वे अरेंजमेंट होगा। यानी एक तरीके से हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, अच्छा यहाँ से देख लेना। जैसे कि हम इस पार्टिकल की बात करें, इस पार्टिकल के हिसाब से अगर आप 2D में अरेंजमेंट करना चाह रहे हैं तो ये पार्टिकल की अगर हम बात करेंगे तो ये पार्टिकल, एक ये पार्टिकल, इस पार्टिकल, इस पार्टिकल और इस पार्टिकल से कनेक्टेड है। ठीक है, इस पार्टिकल की बात की जा रही जो मैंने एरो से भी पॉइंट आउट किया, और बाकी ये 4 पार्टिकल्स, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये पार्टिकल बाकी 4 पार्टिकल्स के साथ कनेक्टेड है। तो इसका मतलब इस पार्टिकल का
जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका हो जाएगा 4, क्योंकि इसके नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल्स जिसके साथ वो कांटेक्ट में है, कोई भी इंडिविजुअल पार्टिकल जिसकी हम बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, कितने यहाँ पर कनेक्शन दे रखे हैं 4, तो इसलिए क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। ठीक है, क्यों कहते हैं इसको स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, उसका भी रीज़न है। देखिए जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है, अब जब आप इस पार्टिकल की अगर हम बात करते हैं, इस पार्टिकल की, तो इस पार्टिकल के हिसाब से जो भी इसके नियरेस्ट पार्टिकल्स हैं उनको अगर आप उनको अगर आप लाइन से ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये फॉर्मेशन किसका हो रहा है, ये फॉर्मेशन हो रहा है स्क्वायर का, क्योंकि ये स्क्वायर का फॉर्मेशन होता है इस तरीके की लेयरिंग को अरेंज करने से, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग बोलते हैं, जिसमें कि कोऑर्डिनेशन नंबर हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का जो है वो कितना रहने वाला है, 4 रहने वाला है। ठीक है, तो ये था वन वे ऑफ अरेंजिंग, यानी किस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका 2 डायमेंशनल में। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है, आपको आप यहाँ से एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, ये मैंने अपने तरफ से नहीं बनाए हुए हैं, जो पॉइंट्स हैं ये मैंने एनसीईआरटी से लिए, बस थोड़ा सा इजी वे में। वैसे तो आपकी एनसीईआरटी ही काफ़ी इजी है, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा और इजी वे में आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश की है। ठीक है, और अब जब आप एक बार मान लो आप एनसीईआरटी भी रीड करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ मैं ये चीज़ एक बार पढ़ चुका हूँ। तो वहाँ से जब आप रीड करेंगे तो आपको इन वन गो, मतलब पहली बार में आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को एक बार देख लेना है। ठीक है, वीडियो देखने से आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कंटेंट काफ़ी रिलेवेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो उस चीज़ को अपार्ट करते हुए ये वन वे था, जैसा कि हम लोग ने अभी डिस्कस किया। सेकंड टाइप क्या है, सेकंड टाइप इस तरीके से कि मान लो हमने एक लेयर, एक टाइप की रो बनाई, जैसा कि यहाँ पर आपको देखने बोल रहा है। ठीक है, इस टाइप की रो हमने बनाई है। ठीक, और दूसरी टाइप की जो हमने रो बनाई है, रो वही है, लेकिन हमने जो उन दोनों को प्लेस किया है, प्लेस करने का अंदाज बदल दिया है। ठीक है, तो प्लेस हमने किस तरीके से किया, प्लेस हमने कुछ इस तरीके से किया है कि पहले वाले केस में क्या था कि हमने इस पार्टिकल के जस्ट नीचे ही पार्टिकल को प्लेस कर दिया था, लेकिन इस केस में क्या है, ऊपर के 2 पार्टिकल्स के नीचे इस टाइप से हमने अरेंज कर दिया है। ठीक है, अब ऐसा आप समझ सकते हो इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस पार्टिकल की बात करेंगे, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पार्टिकल की बात हम करेंगे, तो इस टाइप की अरेंजिंग, और एक चीज़ और, इस टाइप की अरेंजमेंट जो आप देख रहे होंगे, ये 2 अलग अलग टाइप की लेयरिंग है। ठीक है, तो इसको हमने बी मार्क कर रखा है, इस वाली लेयरिंग को, और इस वाली लेयरिंग को हमने क्या मार्क कर रखा है, ए मार्क कर रखा है। ठीक है, तो इनकी हमने लेयरिंग जब बनाई तो ये पाया क्या कि ये जो इंडिविजुअल पार्टिकल है, ये इंडिविजुअल पार्टिकल 6 पार्टिकल के साथ क्या है, कांटेक्ट में है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो क्योंकि ये 6 पार्टिकल के कांटेक्ट में है ये वाला इंडिविजुअल पार्टिकल, तो इसीलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होने वाला है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका हो जाएगा 6। ठीक है, क्योंकि इसके नियरेस्ट नेबरिंग जो पार्टिकल्स, वो कितने पार्टिकल्स यहाँ पर देखें, 6 पार्टिकल्स देखने वाला है। ठीक है, और दूसरी चीज़, इस फिगर को जब आप ज्वाइन करके देखेंगे, बाकी नियरेस्ट पार्टिकल्स को जब आप ज्वाइन करेंगे, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्ट्रक्चर आपका हेक्सागन कहलाता है। ठीक है, तो क्योंकि ये स्ट्रक्चर हेक्सागन है, पैकिंग आप पढ़ ही रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो यहाँ पर ये जो आपकी पैकिंग बोली जाएगी, ये बोली जाएगी हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर 2 टाइप की हम लोगों ने पैकिंग देखी, 1 डायमेंशनल देखी। 1 डायमेंशनल में एक ही तरीका पॉसिबल है, आपको अरेंज कर सकते हैं एक लाइन में, एक चेन में। सेकंड टाइप क्या है, सेकंड टाइप में आपकी क्लोज्ड पैकिंग हो जाएगी 2 डायमेंशनल में। 2 डायमेंशनल लोग 2 तरीके से देख सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में देखा था, ये था। ठीक है, यानी कि अगर हम लेयरिंग को मतलब ओरिएंटेशन को बिल्कुल अलाइनमेंट करके प्लेस करें। दूसरी चीज़, दूसरी लेयरिंग में हम लोग सेकंड लेयर जो प्लेस कर रहे हैं नीचे, वो पहली वाली लेयर के डिप्रेशन में प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ इंटरफेस बनता है। ठीक, ये आपकी 2D कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है, ये क्लोज्ड पैकिंग जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो 3 डायमेंशनल में पढ़ने जा रहे हैं। अब 3 डायमेंशनल की जो क्लोज पैकिंग है, उस चीज़ को भी हम लोग 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मान लो जो हम 3 डायमेंशनल जो क्लोज पैकिंग बनाने जा रहे हैं, वो अगर हमारी 2D क्लोज पैक लेयर से बनी होगी तो, ठीक है, तो किस तरीके का इंटरफेस होगा, 2D यहाँ पर क्लोज्ड पैक, और एक चीज़ वर्ड यहाँ पर रह गया है 2D, ये स्क्वायर होगा यहाँ पर। ठीक है, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इस तरीके का आपने जब स्ट्रक्चर्स को आप अरेंजमेंट करते जाएंगे, तो इनकी जो लेयरिंग का अलाइनमेंट होगा बिल्कुल एक जैसा होगा 3 डायमेंशनल में। ठीक है,
तो ये आपका एक सिंपल क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसलिए इस चीज़ को यहाँ पर लिखा भी गया हुआ है, सिंपल क्यूबिक लैटिस बनती है। और यहाँ पर जो अरेंजमेंट होता है वो ए और ये चलता चला जाता है। इसका मतलब सभी की जो अलाइनमेंट है लेयरिंग की वो हमने बिल्कुल एक जैसी की गई है, ठीक है। कोई भी लेयर किसी दूसरे के डिप्रेशन में प्लेस नहीं की गई है, ठीक है। तो ये आपका जो पैटर्न था ये क्लोज पैकिंग था 3 डायमेंशनल के अंदर, ठीक है। जो क्लोज पैकिंग हम लोगों ने की थी वो किस कैटेगरी में की थी, 2D क्लोज पैक लेयर हो। और 2D जो है वो हमने कौन सी मान के की थी, हमने मान के किया था कि वो क्या हो, स्क्वायर हो, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर यहाँ से हम देखेंगे 3D जो क्लोज पैकिंग की लेयर है वो हम लोग 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। हेक्सागोनल में क्या तरीका आप लोगों ने सीखा था, हेक्सागोनल में आपने ये तरीका सीखा था कि आप पहली लेयर लगाएंगे और दूसरी लेयर लगाएंगे, लेकिन होंगी क्या, जो दोनों ही लेयर होंगी वो आपस में एक दूसरे के साथ प्रॉपरली अलाइन नहीं होगी, यानी कि एक लेयर दूसरी लेयर के डिप्रेशन में आएगी, ठीक है। उस तरीके से वहाँ पर हेक्सागन का पैटर्न बनता है। अब इस कैटेगरी के अंदर पढ़ने के लिए भी आपको 2 सब कैटेगरी और मिलेंगी, उसको भी देख लेते हैं। यानी कि इस टाइप की जो 3D हम पैकिंग बनाना चाहते हैं, किससे, 2D हेक्सागन से, क्योंकि हेक्सागन में पॉसिबिलिटी अरेंजमेंट की, लेयरिंग के अरेंजमेंट की जो पॉसिबिलिटी है वो अलग अलग हो जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पर बात करके देखते हैं कि आप फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। यानी कि पार्टिकल्स की अगर हम सेकंड लेयर पहली वाली लेयर के ऊपर रखते हैं तो किस तरीके का इंटरफेस मिलता है, ठीक है। तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, ये एक लेयर है, ठीक है। ये एक लेयर नीचे देखने को मिल रही है, फिर ये एक लेयर अलग देखने को मिल रही है, ठीक है। उसके नीचे एक और लेयर रखी हुई है। तो ये अलग अलग कुछ लेयर्स यहाँ पर रखी हुई हैं। और ये इस चीज़ का मतलब भी आपको समझाया जाएगा, ये टी और ओ ये चीज़ एक्चुअली में होते क्या है, ठीक है। तो उस चीज़ को आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। जैसा आप, चलिए मैं यहीं पर थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे आपने एक लेयरिंग, अभी हमने ये इस टाइप की लेयरिंग हमने पिछले वाले स्लाइड में देखी थी, ठीक है। तो ये ए टाइप लेयरिंग मान ले रहे और ये हम बी टाइप लेयरिंग मान ले रहे, ठीक है। ये आपकी लेयरिंग हो गई। ये आप मान के चलना, ये जो हमने ये कांटेक्ट में है और ये इसके डिप्रेशन में, ये सभी के सभी कांटेक्ट में है और ये इसके डिप्रेशन में, ठीक है। जिस टाइप का आपको यहाँ देखने को मिल रहा है इस स्लाइड में, ठीक है। ये आपकी लेयरिंग हमने मान ली ये ए टाइप की लेयरिंग है और ये वाली लेयरिंग जो है ये बी टाइप की लेयरिंग है, ठीक है। ये बी टाइप की हो गई, ये ए टाइप की लेयरिंग हो गई। इन दोनों लेयर को अरेंज करने के बाद ये आपने जो ऊपर ये लेयर रखी है ये सेकंड टाइप ऑफ लेयर है। कौन सी टाइप की लेयर है, ये सेकंड टाइप की लेयर है। इस टाइप की लेयर को जब आप उसके ऊपर प्लेस करते हो तो क्योंकि ये सभी के सभी एक स्फीयर हैं, यानी कि आप खुद देखो, आप बॉल्स को पहले आप ट्रायंगल के रूप में, ये आपने जो पीछे ये आप 3 बॉल्स को लेकर के एक ट्रायंगल रूप इस तरीके से बना सकते हो, ऐसा ऐसा और ऐसा। और जब फोर्थ बॉल जब आप इनके ऊपर रखोगे ना तो यहाँ पर आपको बॉल आ जाएगी। ऊपर रख तो जाएगी लेकिन इन सभी बॉल्स के बीच में एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसी स्पेस को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, उस स्पेस का ही नाम यहाँ पर जो लिखा है टेट्राहेड्रल होल। क्योंकि एक होल क्रिएट हो जाता है वो क्या कहलाता है, टेट्राहेड्रल होल। टेट्राहेड्रली क्यों कहलाता है, क्योंकि यहाँ की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बन जाती है। ये पीछे वाले 3 बॉल्स के अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वो ट्रायंगुलर शेप बन जाएगा। और ये जो ऊपर वाला बॉल है ये आपने 3D यानी कि ऊपर से रखा हुआ है, तो ये ऊपर की तरफ ये डॉटेड लाइन से शो किया गया, तो ये आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। किस तरीके से बनेगा, सिंपली है, आप बॉल्स को ट्रायंगुलर शेप में अरेंज करना। ये आपने लगाया, ये आपने लगाया, ये आपने लगाया। ये अभी क्योंकि ये 2D में है तो उसको हम लोग ट्रायंगल मान सकते हैं, लेकिन जब इसके ऊपर हम लेयर रखेंगे तो जो आपका जो सरफेस बनेगा वो थोड़ा सा उठ जाएगा, ठीक है। किसी भी आप मान लो किसी भी टेबल पे या कहीं भी रख के आप इस चीज़ को बनाएंगे बॉल को, तो फोर्थ जो बॉल रखी जाएगी वो उसकी जो हाइट कुछ ना कुछ हाइट हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ हाइट होने की वजह से ये जो स्ट्रक्चर पूरा 3D में आ जाएगा और यहाँ पर तब जो ज्योमेट्री बोली जाएगी वो टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री बोली जाएगी। क्योंकि ज्योमेट्री आप टेट्राहेड्रन बोल रहे हैं इसलिए यहाँ पर बनने वाला जो होल होता है वो क्या कहलाता है, टेट्राहेड्रल होल होता है, ठीक है। उसी टाइप से आपने कुछ इस टाइप से अगर हमने प्लेसिंग कर दिया, ठीक है। ये दूसरी तरीके की प्लेसिंग है। ये मान लो नीचे वाली लेयर हमने लगाई और ये ऊपर जो हमने लेयर लगाई वो इस तरीके से कुछ प्लेस की गई है कि यहाँ पर जो क्रिएट हो रहा है, ये जो होल क्रिएट होगा ये होल कहलाता है ऑक्टाहेड्रल होल, ठीक है। ये ऑक्टाहेड्रल होल आपको समझ में आ गया। अब ये ऑक्टाहेड्रल कैसे होगा ये आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। ये अलग लेयरिंग है, ये अलग लेयरिंग है, दोनों एक समझ लो इस तरीके से आपकी अपोजिट लेयरिंग है। तो यहाँ पर एक वर्ड होगा, एक यहाँ पर वर्ड होगा। जब दोनों वर्ड आप दोनों को इस तरीके से रखेंगे तो एक होल क्रिएट हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्टाहेड्रल होल कहलाएगा, जिसकी ज्योमेट्री आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि ऐसा आप ऐसा भी समझ सकते हो, ये दोनों ही दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल और एक पीछे जो ट्राइंगल बन रहा है, ये दोनों ही ट्राइंगल एक दूसरे के
अपोजिट है, या ऐसा कह लो इस ट्राइंगल का पॉइंट डाउनवर्ड है, इस ट्राइंगल का पॉइंट क्या होगा, अपवर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपकी बन जाएगी। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये आपकी एक लेयर रखी हुई है, ये आपकी सेकंड लेयर रखी हुई है। तो सेकंड लेयर आपने इस तरीके से प्लेस की जो अलाइनमेंट है यहाँ पर जैसा कि आपको देखने को मिलेगा। इसकी अगर हम बात करें, ये और ये तो लेयर जो नीचे वाला है ये तो रखे हुए थे ये 3 पार्टिकल्स। ये आपने जो ऊपर से जो 4th पार्टिकल रखा है उसकी वजह से जो यहाँ पर एक होल क्रिएट हुआ है, ये होल क्या कहलाया, टेट्राहेड्रल। तो इस टाइप से ही टेट्राहेड्रल होल हो गए। ठीक है, और इस चीज़ को अगर हम फोकस करेंगे सिर्फ इतने चीज़ को, ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो स्फीयर्स रखे हुए, ये वाली स्फीयर्स का अलाइनमेंट और ये वाली स्फीयर्स का अलाइनमेंट जो है वो कैसा है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पर जो होल क्रिएट होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा। यहाँ पर ज़्यादा अच्छा समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका टेट्राहेड्रल होल होगा। ठीक है, ये आपका ऑक्टाहेड्रल होल होता है। और ये होल क्रिएट होते हैं क्योंकि आप बॉल्स को भी अगर आप रख के देखोगे तो ऐसा नहीं है कि बॉल्स को प्लेस करने से उनके बीच में बनने वाली जगह पूरी ऑक्यूपाई हो जाएगी। कुछ ना कुछ जगह जो है बच जाती है, वही जगह क्या कहलाती है, होल या वॉइड कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने सीख लिया। अच्छा, एक जनरल पॉइंट भी होता है। क्या जनरल पॉइंट होता है, क्लोज्ड पैक। मान लो कि आपके पास क्लोज्ड पैक जो स्फीयर है, मान लो आपके पास n स्फीयर है। ठीक है, तो जितने आपके पास स्फीयर्स होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेंगे। ठीक है, और जितने आपके पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स या जितने स्फीयर्स होंगे उनकी नंबर का ट्वाइस वो क्या बनेगा, आपका टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। ठीक है, यहाँ से आपको ये चीज़, ये एक जनरल पॉइंट है जो आपको मान के चलना पड़ेगा। प्रैक्टिकल पॉइंट है, उसमें कुछ खास बात नहीं है, फॉर्मूला कहाँ से बना, किस तरीके से बना। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्या चीज़ अभी हमने बताई कि अगर नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, आपके पास अगर n क्लोज स्ट्रक्चर्स हैं, मान लो मैंने कहा कि मेरे पास 10 बॉल्स हैं, तो 10 बॉल से आप कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना सकते हो भाई, 10 बॉल से हम लोग जो है 10 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बना सकते हैं। बस ये ऑक्टाहेड्रल को मैंने सिंपली OH करके लिख दिया। ठीक है, 10 वर्ड्स हैं तो कितने हम लोग 10 अगर स्फीयर्स हैं तो कितने ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं। लेकिन टेट्राहेड्रल कितने बना सकते हैं, टेट्राहेड्रल में इसका जस्ट ट्वाइस यानी कि 20 टेट्राहेड्रल वर्ड्स हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ये एक जनरल पॉइंट है जो कि आपको आगे कैलकुलेशंस में डेंसिटी निकालने के लिए, तो इन सब चीज़ों में आपको यहाँ पर हेल्प करेगा। ठीक है, ये अभी हमने देखा था पहला केस, यानी कि यहाँ पर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये 3D हम लोग क्लोज पैकिंग पढ़ रहे थे किस कैटेगरी के अंदर, 2D हेक्सागोनल से किस तरीके से हम लोग लेयरिंग बनाएंगे। तो फर्स्ट केस था कि हम लोग सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर रखेंगे। ठीक है, सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर रखा तो क्या क्या चीज़ें देखने में वाइड्स बन लिया, टेट्राहेड्रल वर्ड। ठीक है, फिर जो सेकंड केस है कि अब सेकंड लेयर जब आपने रखी है तो आप उसके ऊपर थर्ड लेयर भी प्लेस करेंगे। तो थर्ड लेयर किस तरीके से प्लेस करेंगे, अब देखिए यहाँ पर जो पिछले वाले लेक्चर में आपने कुछ चीज़ें पढ़ी वहाँ से आपको कुछ वर्ड्स देखने को मिले, यानी टेट्राहेड्रल स्पेसेस क्रिएट होती हैं, ऑक्टाहेड्रल स्पेसेस क्रिएट होती हैं। तो आप जो थर्ड लेयर प्लेस करना चाहते हैं ऊपर, वो थर्ड लेयर आप 2 तरीके से प्लेस कर सकते हैं। हो सकता है कि आप थर्ड लेयर को इस तरीके से प्लेस करें, जैसा कि यहाँ पर हो सकता है आप इसके ऊपर थर्ड प्लेसेस को इस तरीके से प्लेस करें, थर्ड लेयर को इस तरीके से प्लेस करें कि सारे के सारे टेट्राहेड्रल वर्ड्स कवर हो जाएं। ठीक है, तो ये एक पैटर्न हो सकता है, ये एक प्रोसेस हो सकता है। इसके ऊपर अगर आप एक और लेयर लगाना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पर है कि अगर आप सारे के सारे टेट्राहेड्रल वर्ड्स को कंप्लीट करके थर्ड लेयर क्रिएट करना चाहते हो तो वो किस तरीके से बनेगी, तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको करेंगे तो कुछ इस तरीके का पैटर्न बनेगा, AB इस टाइप से पैटर्न रिपीट करेगा। क्यों रिपीट करेगा, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इस वाले में कि जैसे आपने एक लेयर आपने डिज़ाइन किया। ठीक है, तो ये वाला एक नीचे वाला लेयर हो गया, इस टाइप से लेयर हो गया। ठीक है, इसके ऊपर आपने जो रखा है ये आपको T देखने को मिल रहा है। अगर आप इसको कवर करने की कोशिश करेंगे तो जो भी स्फीयर रखेंगे उसी के ऊपर रखेंगे। जब आप इसके ऊपर स्फीयर रखेंगे तो जिस टाइप का पैटर्न जो आपका फॉलो होगा थर्ड लेयर में, जो पैटर्न आपको देखने को मिलेगा वो एग्जैक्ट सेम होगा टू द फर्स्ट लेयर। इसका मतलब क्या है, इसका अगर A टाइप का पैटर्न होगा तो इस वाली लेयर का भी A टाइप का पैटर्न होगा। इसका मतलब, और बीच वाली जो लेयर है वो कैसी है, वो दूसरी टाइप का पैटर्न फॉलो कर रही है, यानी B टाइप हो गया। तो इसी प्रोसेस ऐसा चलता रहेगा। तो पैटर्न आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पैटर्न क्या हो गया, BA, तो इस टाइप का पैटर्न हो गया। और इस टाइप का पैटर्न क्या कहलाता है, हेक्सागोनल पैटर्न कहलाता है। ठीक है, जिसकी यहाँ पर ज्योमेट्री आपको देखने को
मिल जाती है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, अगर आप टेट्राहेड्रल वर्ड्स को कवर करके लेयरिंग करते हैं थर्ड लेयर सेकंड लेयर के ऊपर कैसे आप प्लेस करते हैं। ठीक है, सेकंड तरीका क्या है, सेकंड वे आपका होता है कि अगर आप ऑक्टाहेड्रल को वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को अगर आप कंप्लीट कर, यहाँ पर फिगर अलग अलग दे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को शो करता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम इस फिगर के हिसाब से देखें तो इस फिगर में यहाँ पर आप देखेंगे ये आपने फर्स्ट लेयर प्लेस की है, ये वाली फर्स्ट लेयर है आपकी, इसके ऊपर आपने सेकंड लेयर प्लेस की, थर्ड लेयर जब आप प्लेस कर रहे थे तो आप ऑक्टाहेड्रल के हिसाब से मतलब टेट्राहेड्रल को प्लेसेस को कवर कर रहे थे, लेकिन इसमें हम लोग कवर क्या करना चाहते हैं, ऑक्टाहेड्रल। अगर मान लो आप ऑक्टाहेड्रल प्लेसेस को कवर करोगे तो आप इस तरीके का कुछ जो अरेंजिंग करोगे वो कुछ इस टाइप से अरेंजिंग करोगे, ये सभी के सभी पार्टिकल्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, इस टाइप की कुछ अरेंजमेंट करोगे, तो इस टाइप का अरेंजमेंट जब आप करोगे तो ये अरेंजमेंट एक नया पैटर्न फॉलो करेगा। तो ना तो ये फर्स्ट लेयर से मैच करेगा, ना ये सेकंड लेयर से मैच करेगा, ना ये थर्ड लेयर से मैच करेगा, यानी कि कोई अदर सी टाइप का ही पैटर्न फॉलो करेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है जो पैटर्न आपको देखने को मिला ये अलग अलग पैटर्न है, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, जो इस तरीके से ए बी सी करके क्या करता जाएगा, फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पर जो तीनों लेयरिंग होगी वो अलग अलग होगी जब हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो ज्योमेट्री प्रिपेयर होती है वो इस टाइप की ज्योमेट्री बनती है, ये क्यूबिक ज्योमेट्री के अंतर्गत ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए। ये क्यूबिक, ये वाला आपका हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर कहलाता है और ये क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर इन सभी का क्या रखा है, एक कंक्लूजन लिखा हुआ है, एक रिजल्ट लिखा हुआ है कि हम कंबाइन करके किस तरीके से चीज़ों को बता सकते हैं या बोल सकते हैं। दोनों ही जो आपने क्लोज्ड पैकिंग देखी, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग जिसको आप FCC भी बोल सकते हैं, CCP और FCC बोथ आर सेम थिंग्स, और सेकंड केस में आपने क्या देखा, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, जो कि हम टेट्राहेड्रल वर्ड्स को करते हैं। और इसका पैटर्न क्या होता है, इसका पैटर्न अभी समझ सकते हैं, ए बी इस टाइप से फॉलो होता है किसका, हेक्सागन का। ठीक है, और क्लोज्ड पैक क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग का पैटर्न कैसे फॉलो होता है, इसका पैटर्न होता है ए बी सी और इस तरीके से क्या करता जाता है, फॉलो करता जाता है। ठीक है, दोनों ही केसेस में जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है, दोनों की कितनी पैकिंग एफिशिएंसी होती है, 74% पैकिंग एफिशिएंसी होती है। और इसीलिए ये माने जाते हैं हाईली एफिशिएंट, यानी कि इनका जो स्फीयर की जो वॉल्यूम है वो टोटल यूनिट सेल की वॉल्यूम के हिसाब से जो परसेंटेज है वो 74% है। ठीक है, और इन दोनों ही केसेस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, यानी कि हर एक पार्टिकल इन लेयरिंग में प्लेस करने के बाद 3D में जाने के बाद हर एक पार्टिकल जो है वो नियरेस्ट अपने 12 पार्टिकल के साथ कॉन्टैक्ट में होता है। ठीक है, तो ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। दोनों केसेस में CCP को आप FCC यानी कि क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग या फेस सेंटर्ड क्यूबिक एक ही बात है। ठीक है, और हेक्सागोनल में दोनों ही में आप देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका होता है 12। ये आपको थोड़ी कुछ चीज़ें जो है याद रखनी पड़ेंगी। आप NCERT को एक बार रीड जरूर कीजिएगा, आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ये वीडियो देखने के बाद। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर जो है ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का या ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर करने के बाद जो थर्ड लेयर प्रिपेयर होती है वो आपका स्ट्रक्चर यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वर्ड्स फील्ड। ठीक है, कंपाउंड का क्या फॉर्मूला होता है, देखो आपने जितने भी वर्ड्स देखते हैं, जैसा जो भी आपकी CCP पीछे स्ट्रक्चर देखा, SCP पीछे स्ट्रक्चर देखा, तो उनमें जो भी वर्ड्स होते हैं ज़रूर ऐसा नहीं होता है कि सभी के सभी वर्ड्स जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड अप हो जाते हैं। बहुत से वर्ड्स खाली भी रहते हैं और बहुत से वर्ड्स भरे भी रहते हैं। अगर हम आयनिक सॉलिड्स की बात करें, आयनिक सॉलिड्स में क्या होता है, बिगर आयंस की अगर हम बात करें, आयंस हैं तो दो मतलब बिगर भी होते हैं, स्मॉलर आयंस भी होते हैं। बिगर आयंस जनरली किसको हम लोग मानते हैं, एनायंस को मानते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, जो आयनिक आयंस होते हैं, आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं, जैसे कि NaCl वगैरह आपका हो गया, ये NaCl। ठीक है, तो इसके जो क्रिस्टल वगैरह होंगे वो आपको क्यूबिक क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और एनायंस क्योंकि बड़े साइज में होते हैं तो ये आपको कॉर्नर में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और जो स्मॉलर साइज के, यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है आप लोग देख लीजिएगा, और जो स्मॉलर साइज के जो आयंस होते हैं जनरली क्या होते हैं, कैटायंस होते हैं, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज। वो क्या करते हैं, वो वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएंगे, वो उन स्फीयर्स को प्लेस करने के बाद जो भी वर्ड्स क्रिएट हो गए उन वर्ड्स के अंदर क्या हो जाते हैं, फिलअप हो जाते हैं। ठीक है, एनायंस आपके कॉर्नर्स पर लगे हुए होंगे। ठीक है, और जो कैटायंस होंगे, यूजुअली कैटायंस जो होंगे छोटे साइज में होते हैं तो वो वर्ड्स ऑक्यूपाई करेंगे क्योंकि वो छोटी जगह होती है। ठीक है, अगर आपका कैटायन का साइज काफ़ी छोटा है
तब तो वो टेट्राहेड्रल वर्ड्स के अंदर इंसर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लो कैटायंस इतने बड़े हैं कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स के अंदर वो कैटायंस नहीं आ पा रहे, उनका साइज़ टेट्राहेड्रल वर्ड के हिसाब से बड़ा है, तब वो कैटायंस कौन सा वर्ड ऑक्यूपाई करेंगे? तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड ऑक्यूपाई करेंगे। ये TD मैंने सिर्फ टेट्राहेड्रल को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये OH जो है वो ऑक्टाहेड्रल को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। एनायंस जो होते हैं क्योंकि बड़े साइज होते हैं, ये वर्ड्स में नहीं जाते हैं, ये सरफेसेस पर कॉर्नर्स पर लगे हुए थे जो कि क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। और जो ये एनायंस की जो हमने बात की थी अभी, और जो कैटायंस वगैरह होते हैं, कैटायंस क्या होते हैं? ये जो कैटायंस होते हैं ये क्योंकि स्मॉलर साइज होते हैं, तो ये स्मॉलर साइज होने की वजह से जो भी स्फीयर आपने लेयरिंग प्लेस की है, उन लेयरिंग में वर्ड्स के क्रिएट हो जाने की वजह से ये उनमें आकर के इंसर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें भी आपको दो केस देखने को मिलेंगे। क्या अगर मान लो कैटायन का साइज़ जो है इतना, मतलब जितना टेट्राहेड्रल वर्ड का साइज़ है, अगर टेट्राहेड्रल वर्ड में इतनी जगह है कि वो उस कैटायन को ऑक्यूपाई कर सकता है, तब तो ठीक है भाई, टेट्राहेड्रल वर्ड में आ जाएगा। लेकिन मान लो अगर कैटायन का साइज़ उस टेट्राहेड्रल वर्ड के साइज़ से बड़ा है तो वो उसमें ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा, तो वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में आ जाएगा, ठीक है। ये बात जैसा कि मैंने अभी बोला था कि सभी के सभी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पूरी तरीके से ऑक्यूपाई नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ जो है वो खाली रह जाते हैं, ठीक है। कैसे पता चलेगा क्या खाली हो गया, कितने खाली होते हैं? किसी भी गिवन कंपाउंड में फ्रैक्शन ऑफ वर्ड्स दैट आर ऑक्यूपाइड, किसी भी गिवन कंपाउंड में कितने वर्ड्स कंप्लीटली ऑक्यूपाई होने वाले हैं वो डिपेंड करता है उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। फ्रैक्शन ऑफ वर्ड्स क्यों बोला गया? फ्रैक्शन ऑफ वर्ड्स का वर्ड इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि उससे पहले ही स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि सभी के सभी ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। अब सभी के सभी नहीं करते हैं, तभी ये वाली बात आई है फ्रैक्शन वाली। सभी के सभी नहीं करते इसका मतलब कुछ करते होंगे, तो टोटल वर्ड्स के हिसाब से कुछ वर्ड्स, यानी जब आप फ्रैक्शन निकालेंगे, टोटल तो नहीं हुए लेकिन कुछ चीज़ों का जब आप फ्रैक्शन निकालते हैं तो वो डिपेंड करता है उस कंपाउंड के फॉर्मूले पर, यानी कंपाउंड का फॉर्मूला किस तरीके से जनरेट हो रहा है, ठीक है। कितने आयंस, कितने कैटायंस किस तरीके से टेक पार्ट कर रहे हैं उस क्रिस्टल लैटिस को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। एक बार देख लेते हैं हम लोग ने शुरू से क्या क्या पढ़ा। क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर आपने यहाँ पर पढ़ा था, ये क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर आपने यहाँ पर पढ़ा, कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह सीखा, ठीक है। उसके बाद आपने ये क्लोज्ड पैक इन 2 डायमेंशनल देखा, 1 वे देखा, 2nd वे देखा, ठीक है। फिर 3 डायमेंशन में आपने किस तरीके से पैकिंग यहाँ पर की गई है वो मैंने बताई थी। सेकंड लेयर को प्लेस करेंगे तो 2 टाइप के वर्ड्स क्रिएट होते हैं, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। उनका स्ट्रक्चर 3D में क्या होता है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ये आपको जनरल चीज़ें याद रखनी है। अगर क्लोज्ड पैक स्फीयर आपके n है, ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स n होंगे और टेट्राहेड्रल वर्ड्स में जस्ट ट्वाइस द नंबर ऑफ स्फीयर्स, ठीक है। ये HCP या हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग का स्ट्रक्चर है। ये CC यानी क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग का स्ट्रक्चर है, जिसको आप फिन सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है, आपको याद रखना है। ये स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल का है, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है कंपाउंड नंबर ऑफ वर्ड्स फील्ड किस तरीके से बताया कर लिया है, ठीक है, ये इस पर डिपेंड करता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। ये आपके लिए काफ़ी रेलेवेंट रहेगा। अब एक बार इसको एक बार देखिएगा ज़रूर, एंड आफ्टर वॉचिंग यू कैन कमेंट और यू मस्ट कमेंट ऑल्सो। Okay, thank you students.